आप ये तो जानते ही होंगे कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, साइज के हिसाब से भी और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी। और ये बाकी सब प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग और आगे भी है। अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखे तो उसे सिर्फ सन और जुपिटर ही क्लियरली नजर आएंगे। बाकी सब प्लैनेट्स उसे छोटे मोटे स्पेस की टुकड़ों की तरह लगेंगे। और जुपिटर का साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 से ज़्यादा अर्थ समा सकती हैं। अगर सिंपल एग्जांपल दें तो एक हाथ में अंगूर और दूसरे हाथ में एक बास्केटबॉल लो। अंगूर अर्थ है और बास्केटबॉल जुपिटर। तो आप खुद सोचें कि एक जुपिटर के अंदर कितने सारे अर्थ समा सकते हैं। लेकिन जुपिटर सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाने की कोशिश करे तो वो उसके क्लाउड लेयर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले ही जुपिटर की खतरनाक रेडिएशंस उसे ख़त्म कर देंगी। और इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर हमें जुपिटर को सही से समझना है तो हमें वक्त में पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि जुपिटर कैसे बना, क्यों बना, और अगर जुपिटर होता ही ना तो क्या होता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं था। सिर्फ गैस और डस्ट के बड़े बड़े क्लाउड्स थे। और जब ये क्लाउड्स कोलैप्स हुए तो सन बना और साथ ही जुपिटर भी। जब भी कोई नया स्टार बनता है तो उसके गिर्द एक डिस्क बन जाती है जिसे हम प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहते हैं। इसी डिस्क से प्लैनेट्स बनते हैं, जिसको मैंने स्टोरी ऑफ अर्थ में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। और इसी प्रोसेस के दौरान जुपिटर सबसे पहले बनना शुरू हुआ और अपने अंदर सबसे ज़्यादा मटेरियल्स एब्जॉर्ब किए, और इसी वजह से वो सबसे बड़ा प्लैनेट बन गया। अब जाहिर है, अगर कोई प्लैनेट सबसे पहले बनेगा तो वो सबसे ज़्यादा मटेरियल्स एब्जॉर्ब करेगा और उसकी साइज़ भी सबसे ज़्यादा बड़ी ही होगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है जिनसे हमारा सन बना है। हमारा सन और प्लैनेट जुपिटर दोनों हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हुए हैं। अगर जुपिटर थोड़ा और मास गैदर कर लेता तो शायद वो भी एक स्टार बन जाता, और इसीलिए उसे फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। अब अगर डिस्कवरी की बात करें तो जुपिटर उन 5 प्लैनेट्स में से है जो बिना टेलीस्कोप के भी नजर आते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन 1610 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर को ऑब्जर्व किया और उसके 4 बड़े मून्स को डिस्कवर किए, जिनमें आइयो, यूरोपा, जेनेमेड और कैलिस्टो शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि पहली बार पता चला कि अर्थ के अलावा भी प्लैनेट्स के पास मून होते हैं, लेकिन एक नहीं कई सारे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या जुपिटर ज़रूरी है या नहीं। तो जवाब है जी हाँ। जुपिटर अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है। उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को या तो अपनी तरफ खींच लेती हैं या उनका रास्ता बदल देती हैं। अगर जुपिटर न होता तो अर्थ पर आज भी हैवी एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट हो रही होती और शायद लाइफ एग्जिस्ट ही ना करती। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं जो मार्स और जुपिटर के दरमियान है, और ये बेल्ट मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड से भरी हुई है। अब बात करते हैं जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जुपिटर सन से लगभग 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। सन से अर्थ की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी सन और अर्थ से जुपिटर 5 गुना ज्यादा डिस्टेंस पर है। जहां सनलाइट अर्थ तक 8 मिनट में पहुंच जाती है, वहां जुपिटर तक पहुंचने में लगभग 43 मिनट्स लगते हैं। और जुपिटर का रोटेशन सबसे ज्यादा फास्ट है। वो सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में अपना एक दिन कंप्लीट कर लेता है। लेकिन सन के गिर्द एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 12 साल लगते हैं। और सीजन्स का देखा जाए तो जुपिटर पर कोई सीजन नहीं होता, और इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर एक गैस जियांट है। वहाँ कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज हैं। इनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज अंदर जाते ही क्रश कर जाती है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड भी सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 20,000 गुना ज्यादा बड़ी है। अब आते हैं एक फैसिनेटिंग मिशन पर, द गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मिशन। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि जुपिटर को अंदर से स्टडी करने के लिए हमें एक स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहिए, और इसी तरह गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन हुआ, जिसके साथ एक प्रोब भी अटैच था। गैलीलियो को 1989 में लॉन्च किया और 1995 में जुपिटर तक पहुंचा, यानी उसे अर्थ से जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लगे। और इसी सफर के दौरान इसने एस्ट्रॉइड्स को क्लोज से ऑब्जर्व किया, और पहली बार ये डिस्कवर हुआ कि कुछ एस्ट्रॉइड्स के पास भी मून होते हैं। जब गैलीलियो जुपिटर के पास पहुंचने वाला था, साइंटिस्ट ने उसका प्रोब अलग कर दिया, और ये प्रोब जुपिटर की तरफ इनक्रेडिबल स्पीड से गिरा। जब प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो उसका पैराशूट ओपन हुआ और उसकी स्पीड कम हुई।
फिर वो धीरे धीरे जुपिटर के अंदर उतरना शुरू हुआ और शुरू में टेम्परेचर मैनेजेबल था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गया टेम्परेचर और प्रेशर डेंजरसली बढ़ता गया। उसने ऑब्जर्व किया कि जुपिटर के क्लाउड्स के अंदर मैसिव स्टॉर्म्स, लाइटिंग और 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर था। लेकिन सिर्फ 58 मिनट्स के अंदर और सिर्फ 160 किलोमीटर नीचे जाने के बाद ही वो प्रोब एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी के साथ जुपिटर के अंदर के बहुत सारे राज अब भी राज हैं। और दूसरी तरफ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर उसके मून्स को स्टडी कर रहा था, जहां कुछ मून पर वोल्केनोज मिले और कुछ पर आइस के नीचे ओशंस के साइन भी। लेकिन जुपिटर के मून्स को हम किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जुपिटर सिर्फ एक बड़ा प्लैनेट नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर भी है, एक मिस्ट्री भी है और एक ऐसी दुनिया है जो अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग वीडियोस।